व्हाट्सअप गाइस, हम वापस आ गए हैं ग्रैंड मास्टर अक्षा के साथ एक सुंदर वीडियो बनाने के लिए, उनका विजडम और उनकी एनर्जी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है हर दम वो ये है कि एरिक, क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली? सब लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, उन्हें पैसे जल्दी चाहिए, उन्हें रिलेशनशिप्स चाहिए तो वो भी जल्दी चाहिए, कोई भी इसमें समय नहीं लगाना चाहता। और इसके बारे में मेरी खुद की राय है, पर मैंने सोचा कि मैं मास्टर को लेके आता हूँ ताकि वो इसके बारे में आपके साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकें। तो पहली चीज़ है मैनिफेस्ट करना इंस्टेंटली। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई मैनिफेस्ट कर पाए, वो भी इंस्टेंटली? ऐसा पॉसिबल है सचमुच? तो फिर जो इसका लीड अप क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऐसा डिटरमाइन करते हैं कि क्या स्पीड होगी मैनिफेस्टेशन की, स्लो या फास्ट, किस पेस पे होगा ये? वो इंसान जो इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहा है, तो उनके पास वो पावर्स होनी चाहिए जो उन्हें मदद करती हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाने में जो वो चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक झोपड़ी में रहने वाले इंसान से बोलता हूँ कि आप एक बहुत ही महंगी, सबसे महंगी कार खरीदिए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की, या फिर वो इसको कर पाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। दूसरे हाथ पर, अगर मैं किसी अमीर इंसान से ये कार खरीदने को बोलूंगा तो वो तुरंत ही ऐसा कर पाएंगे बिना ज्यादा सोचे हुए इस बारे में। तो डिमांड या फिर जो सवाल कहेंगे वो सेम है। जो इंसान उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहा है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? वो इसलिए नहीं है कि वो चाहता नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है, उसके पास वो साधन नहीं है ऐसा कर पाने के, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, इक्विप नहीं है। हाँ जी। तो अगर मैं काम कर रहा हूँ अपनी एनर्जीज के साथ ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो मुझे बिल्ड करना होगा उसे, अपने अकाउंट को इस केस में। और अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना मेरे लिए फिर पॉसिबल हो जाता है। और ये ही पावर है इस लॉ का। और ये लॉ किसी में भेदभाव नहीं करता, आप जो भी हो, जहाँ पे हो, जैसे भी हो, आप चाहोगे, अगर आप इक्विप्ड हो तो मैनिफेस्ट कर सकोगे। और मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है कि इक्विप्ड किस चीज से, क्या होना चाहिए हमारी टूल बेल्ट में मैनिफेस्ट करने के लिए इंस्टेंटली? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो वो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन होगा। पर आपको इसका एक आइडिया देने के लिए, तो हमें प्लीज़ बताइए कि ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या मास्टर कर सकते हैं इक्विप्ड होने के लिए, ताकि मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट कर सकें। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूर अब आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे ईजी सुन के। मेरे कई सारे शिष्य मुझे बताते हैं कि उन्हें स्टेज फियर है। मैं मानता हूं कि उन्हें स्टेज फियर नहीं है, उन्हें लोगों से फियर है। तो वो ये मास्टर करना चाहते हैं, पर ये क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है। उन्हें नहीं पता कि क्या कहना है, किस बारे में बात करनी है, क्या कम्युनिकेट करना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट होते हुए अपने सामने, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप एजुकेशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप स्कॉलर बनना चाहते हो, आपके पास वो मेमोरी है? और अगर नहीं है तो बिल्ड कैसे करनी है? इन प्रोसेसेस को आपको समझना और सीखना होगा उन लोगों की संगत में जो इन आर्ट्स को समझते हैं, इनकी जानकारी रखते हैं। आपको समझने होंगे ये सारे प्रोसेसेस, इनकी एक्सपर्टीज, और उसके बाद आप जो चाहते हैं लाइफ में, आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, किस तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने आप को इक्विप करना होगा? सबसे पहले, जो आपकी चाह है मैनिफेस्ट करने की, जो आपकी डिज़ायर है, उसे सच्चा होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ। सेकंड, क्या आप सच में ये चाहते हो या फिर आप कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हुए हो या आपने कहीं से सुना है? आपको 100% फोकस चाहिए इसके ऊपर, जेन्युइन फोकस। डिजायर और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। नंबर 3, आपको अपने आप को इक्विप करना होगा, सीखना होगा। इक्विप कीजिए अपने आप को उस आर्ट से ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। नंबर 4, पेशेंस। आपको सचमुच यकीन करना होगा अपने पावर ऑफ पेशेंस पे। कई बार मैं एक चाहता हूं, पर यूनिवर्स
अपनी ब्लेसिंग्स के साथ मुझे 10 देता है मेरी प्रैक्टिसेस की वजह से, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक बहुत ही हम्बल, एक बहुत ही सुंदर बॉन्ड होता है आपका यूनिवर्स के साथ जब आप प्रे करते हो मैनिफेस्टेशन के लिए। और ये ही मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, जितना पेशेंट हम होते हैं उतना ही ज़्यादा जल्दी ये हमारी तरफ आता है। ये सच है। तो जितने हम इम्पेशेंट होते हैं उतना ही ये हमसे दूर चला जाता है, उतना ही ज़्यादा समय लगता है। लोगों को पेशेंट होना सीखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी। तो समझ लीजिए गाइस, ये है वो सीक्रेट्स मैनिफेस्ट कर पाने के इंस्टेंटली। और इनसे ये भी निश्चित होता है कि कितना समय लगने वाला है इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए, कि आप कितने इक्विप्ड हैं और कितने अलाइंड हैं अपने गोल के साथ। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा किसी भी तरीके से तो प्लीज़ थम्स अप इसे ज़रूर दीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जान के। और मैं मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ आने के लिए और हमें अपना ज्ञान देने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए। तो गाइज़, नीचे कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले वीडियोज़ में। तो फाइनली रिमेंबर कि आपको करना है सब्सक्राइब और दबाना है उस नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ, ताकि आप इस साल को अपना बेस्ट साल बना सको। अभी के लिए नमस्ते।